जब कोई दिल दुखाता है तो चुप रहिए, किसी भी जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। सुतांजलि वर्ष 5 अंक 7 फरवरी 2022। विकास, प्रगति और सफलता, ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस, मैंने सुना। आदरणीय भक्त वत्सल जी के वक्तव्य पर आधारित। सामान्यतः हम लोगों में विकास, प्रगति, सफलता, इन 3 शब्दों के बारे में एक भ्रम है, गलतफहमी है। जैसे जैसे हमारे व्यापार की बिक्री बढ़ने लगती है, 50 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 500 करोड़, दुनिया कहने लगती है कि हमें सफलता मिल रही है। हमें भी इस बात की गलतफहमी होने लगती है कि हम सफल हो रहे हैं। क्यों, ऐसा है कि नहीं? हाँ या नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। विकास, प्रगति और सफलता में बहुत बड़ा फर्क है, जिसे समझने की जरूरत है। जब हमारे व्यापार की बिक्री बढ़ती है, 50 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 500 करोड़, यह हमारा सिर्फ विकास, ग्रोथ है। यह हमारी सफलता नहीं है। हमारी भौतिक संपत्ति में बढ़ोतरी हमारे विकास का मापदंड है। अगर यह विकास नीतिगत, एथिक्स यानी इसकी प्राप्ति, अनुशासन, ईमानदारी से नियमों के पालन आदि के साथ हुआ है, तब यह हमारी प्रगति, प्रोग्रेस है। नीति के साथ विकास हमारी प्रगति है, और इस प्रगति में मानवता, नैतिकता और आध्यात्मिकता का तड़का लगने पर ही मिलती है सफलता, सक्सेस। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर हमारे व्यापार की बिक्री 50 करोड़ से 100 करोड़ और 100 करोड़ से 500 करोड़ होती है, तब यह हमारी सफलता नहीं है, यह हमारा विकास, ग्रोथ है। जब यह विकास नीतिगत है, तब यह प्रगति, प्रोग्रेस कहलाती है, और जब इस प्रगति में मानवता, नैतिकता और आध्यात्मिकता का समावेश होता है, तब होती है सफलता, सक्सेस। यह समझना बहुत ही आसान है। अपने बैंक में हजारों करोड़ रुपए होने के बाद भी हमें आंतरिक प्रसन्नता नहीं मिलती, क्योंकि हमें सफलता नहीं मिली। सफलता वह अवस्था है जिसमें स्थायित्व, प्रसन्नता और शांति तीनों खुद ब खुद प्राप्त हो जाती है। सफलता में हमारा विकास और प्रगति दोनों छिपे हुए हैं। अब इस पर विचार कर आप अपने लक्ष्य खुद निर्धारित कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपको केवल विकास, ग्रोथ चाहिए, या प्रगति, प्रोग्रेस चाहिए, या सफलता, सक्सेस चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अनेकार्थी क्यों, मैंने सुना। चिन्मय मिशन द्वारा जनवरी 2018 चिन्मय विभूति पूना में आयोजित 21 दिन व्यापी गीता ज्ञान यज्ञ में पूज्य स्वामी तेजोमयानंद ने 79 घंटों में श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या की थी। व्याख्या प्रारंभ करने के पूर्व स्वामी जी ने इस बात की चर्चा की कि यह पुस्तक तो पतली सी है, मात्र 700 श्लोक, लेकिन इस पर लिखे गए भाष्यों की संख्या अनगिनत है और प्रायः उनके आकार भी वृहद है। इसके शब्दों, श्लोकों के अनेक अर्थ, अनर्थ भी निकाले गए हैं। ऐसे में एक साधारण व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। स्वामी जी ने इस भ्रम को दूर किया और अनेकार्थी होने का कारण भी बताया। प्रस्तुत है उन्हीं के आख्यान पर आधारित यह निबंध। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया हुआ उपदेश है। इसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। लेकिन इस श्रीमद् भगवद गीता पर न जाने कितने लोगों ने भाष्य लिखे हैं। इसका विवेचन करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ये भाष्य करने वाले लोग कौन हैं,
इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। एक है आचार्य परंपरा, जैसे भगवान शंकराचार्य जी जो अद्वैत मत के प्रतिष्ठाता हुए हैं, विशिष्ट अद्वैत के द्वैत के रामानुजाचार्य जी हुए हैं। ये ऐसे आचार्य हुए जिनका उद्देश्य था यह सिद्ध करना कि उनके संप्रदायों के सिद्धांत उपनिषदों, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र सम्मत है। इस कारण ये आचार्य जिस मत के प्रतिष्ठाता थे उन्हें वैसे ही अर्थ दिखाई दिए और उन्होंने वही अर्थ बताए और कहा कि श्रीमद् भगवद गीता हमारे मत का समर्थन करती है। दूसरे वे भक्त थे जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज। ऐसे भक्त किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहे और उन्होंने अपने तरह से एक अलग व्याख्या की। तीसरे फिर अनेक विद्वान हैं, उन्होंने भी इसकी व्याख्या की। फिर समाज में कार्य करने वाले लोग, राजनीति में काम करने वाले लोग भी आए और उन्होंने भी इस पर भाष्य लिखा। तिलक जी की गीता रहस्य विख्यात है। महात्मा गांधी ने भी लिखा, विनोबा ने भी लिखा, किसी ने विस्तार से लिखा, किसी ने संक्षेप में। फिर अनेक भाषाओं में भी इसके अनुवाद हुए और भाष्य लिखे गए। इनके अलावा एक सन्यासी वर्ग भी है, स्वामी भी हैं, फिर गृहस्थों ने भी लिखा। कहने का तात्पर्य यह कि हर वर्ग के हर प्रकार के लोगों ने लिखा। सब ने अपनी अपनी दृष्टि से इसे देखा और उन्हें जैसा दिखा वैसा ही लिखा। अब प्रश्न यह उठता है कि इनमें कौन सा सही है, किसे प्रमाणिक माने और किसे पढ़ें। तब ऐसे लोग भी सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा कि सही क्या है, और उन्होंने भी लिख डाला। एक उक्ति है, शब्दों पर कोई बोझ नहीं होता। तात्पर्य यह कि किसी व्यक्ति के सर पर चाहे वह कितना ही मजबूत क्यों न हो, वजन डालते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि वह भी उस वजन को उठाने में असमर्थ होगा और शोर मचाने लगेगा। लेकिन वाक्य पर कोई बोझ नहीं होता। उन पर कितना ही बोझ डालते जाओ, यानी अर्थ करते जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने ही और कैसे ही अर्थ डालते जाओ, लेता जाएगा। आपको अच्छा लगे या नहीं, सही लगे या नहीं, वो लेता जाएगा। शब्द के अर्थ लोग निकालते रहते हैं, लेकिन शब्द कभी नहीं कहता कि बस अब रुक जाओ, मैं और अर्थ सहने में सक्षम नहीं हूं। शब्दों के, वाक्यों के, श्लोकों के, मंत्रों के अर्थ पर अर्थ निकलते रहते हैं, निकालते जाओ। इस कारण इस श्रीमद् भगवद गीता पर इतने भाष्य, टीका, व्याख्या आई जिनकी गिनती ही नहीं की जा सकती है। एक बार तो एक व्यक्ति मुझसे मिला और बोला कि उसने भी श्रीमद् भगवद गीता पर लिखा है जिसमें उसने श्री कृष्ण की हर बात को काट दिया है। ऐसे लोग भी बहुत हैं। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, मुझे एक नमूना तो बताइए, मुझे भी ज्ञान हो। उसने कहा, मैं मार्क्स की विचारधारा का आदमी हूं। श्री मद् भगवद गीता तो पूरी तरह पूंजीवाद का समर्थन करती है और वही पढ़ाती है। मैंने कहा, अच्छा, कहां लिखा है श्रीमद् भगवद गीता में, मुझे भी बताओ। उसने बताया, लिखा तो है उसमें तुम लोगों का वो जो प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बड़ी बड़ी कंपनी के लोग अपने कर्मचारियों से कहते हैं कि तुम लोगों का अधिकार केवल कर्म में है, उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, उस पर पूरा अधिकार हमारा है। ऐसे अर्थ निकालने वाले लोग भी हैं, कैसे कैसे अर्थ निकाल लेते हैं। अब उन्हें कौन बताए कि यह श्लोक केवल कर्मचारी के लिए नहीं, मालिक के लिए भी है। उसका भी अधिकार केवल कर्म पर ही है, फल पर नहीं। अब जब ऐसे ऐसे अर्थ निकालने वाले लोग हैं, अनेक मत मतांतर हैं, विचारधारा के लोग हैं, तब अर्थ और अनर्थ के साथ अनेक भाष्य और अर्थ तो होंगे ही। तब कठिनाई यह है कि हम साधारण जन कौन सा अर्थ लगाएं और किसे पढ़ें। जो अर्थ योग सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, गुरु परंपरा सम्मत है, वही ग्रहणीय है।
और यह समझने का एक ही सिद्धांत है। जब हम श्रीमद्भगवद गीता को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हम कौन सी मुख्य बात ध्यान में रखें। श्रीमद्भगवद गीता का एक संदेश सबके लिए है, चाहे जिस विचारधारा के हों, और वह है उद्धरेदात्मना आत्मानं नात्मनं वसादयेत्। इसको हम ध्यान में रखें। भगवान कहते हैं, अपना उद्धार तुम्हें स्वयं करना चाहिए, आप अपना पतन मत कराओ। यह ध्यान रखो कि तुम तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हो और तुम ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु भी हो। यह सिद्धांत हम अपने सामने रख कर पढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश इस सिद्धांत के अनुसार हो, तत्व ज्ञान की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से, और हमारा उद्धार कैसे होगा इस दृष्टि से। हमें इस बात पर ध्यान रखना है। इसमें हमारे उद्धार का एक मार्ग होता है तत्व ज्ञान से। यह तत्व ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। यह तत्व ज्ञान केवल किताबों में, पुस्तकों में, ग्रंथों में, पुस्तकालय में नहीं होना चाहिए। यह हमारे प्रत्यक्ष जीवन में होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात तत्व ज्ञान है, क्योंकि यह सारे उपनिषदों का सार है, लेकिन इसके साथ ही जीवन जीने की कला की एक निर्देशिका भी है। यह श्रीमद् भगवद गीता की पहली विशेषता है। इसमें तत्व ज्ञान है और इसमें व्यवहारिकता भी है कि हम अपने जीवन में कैसे ऊंचे उठें। दूसरी बात, श्रीमद् भगवद गीता सबको निमंत्रण देती है कि आप इसमें आओ। जो जिस स्तर पर है उसे उसी स्तर पर साधना का उपदेश दिया गया है और आगे का मार्ग बताया गया है। सबको एक ही प्रकार का उपदेश नहीं दिया जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता की विशेषता है, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का सार होते हुए भी एक बहुत बड़ा फर्क है। उपनिषद जिनका पठन पाठन हुआ वे किसी शांत वातावरण, गंगा के किनारे, हिमालय की कंदराओं में नहीं हुआ। आश्रम में गुरु बैठे हैं, शिष्य आ रहे हैं, जा रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं। ऐसे शिष्य जिन्होंने जीवन को देख लिया है, परम विरक्त हैं, केवल ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं, केवल वही है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि यह नहीं है। तब श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि क्या है? युद्ध का मैदान, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं, हलचल मची है, अनेक प्रकार की आशाएं, अपेक्षाएं, निराशा, भय, चिंता, सब कुछ है। जैसा एक युद्ध के वातावरण में होता है, ऐसे वातावरण के बीच अर्जुन को मोह हो रहा है। यह कोई विरक्त शिष्य नहीं है, वह तो मोहग्रस्त है, शोकग्रस्त है, भ्रमित है, और इस समय भगवान श्री कृष्ण उसे सिखा रहे हैं। इस कारण श्रीमद् भगवद गीता के साथ हमारी कुछ एकात्मता हो जाती है, क्योंकि हम भी दिन रात युद्ध के मैदान में ही खड़े हैं। हम भी मोहित, भ्रमित, शोकग्रस्त, चिंतित, भयभीत होते रहते हैं प्रतिदिन, क्षण क्षण। इस कारण श्रीमद् भगवद गीता हमें अपने पास की लगती है। अतः हमें किसी प्रकार का आग्रह, दुराग्रह नहीं रखना चाहिए, और तत्व ज्ञान, व्यावहारिक जीवन, कर्म योग, जो भी भक्ति की मिठास से ओत प्रोत है, उसी से हमें अपना उद्धार करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें श्रीमद् भगवद गीता को समझना है। उपयोगी मेरे विचार। पहले यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य किसे उपयोगी मानता है। उपयोगी किसके लिए, किसके प्रति, किस लिए? उत्तरोत्तर वे जातियां जो अपने को सभ्य समझती हैं, उसी चीज को उपयोगी कहती हैं जो धन ला सके, धन कमा सके या धन पैदा कर सके। सबका निर्णय और मूल्यांकन उसी एक आर्थिक दृष्टिकोण से किया जाता है। इसे ही उपयोगितावाद कहते हैं। यह रोग बहुत ही संक्रामक है। बड़े, बूढ़ों, जवानों के बाद यह युवाओं को ढसने में लगा है, और इसका प्रकोप बच्चों में भी दिखने लगा है। बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहने वाले। इस उम्र में
जबकि सुंदरता, भव्यता, पूर्णता के सपने संजोए होने चाहिए। ऐसे सपने जो शायद सामान्य अर्थों से कहीं अधिक उदात्त होते हैं, निश्चय ही कुंठित और सामान्य बुद्धि से उच्चतर हैं। लेकिन इसके विपरीत आजकल बच्चे पैसे के सपने देखते हैं और उसे कमाने के साधनों के बारे में चिंतातुर रहते हैं। इसी तरह जब वे अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं तो उस सब पर विचार करते हैं जो आगे चलकर उनके लिए उपयोगी हो सके, ताकि जब वे बड़े हों तो बहुत सा धन कमा सकें। और परीक्षाओं में सफल होने के लिए तैयारी करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और उपाधि ही उन्हें उच्च पद प्राप्त करा सकते हैं। इनकी सहायता से धन भी खूब कमा सकते। उनके लिए पढ़ाई का न कोई और उद्देश्य है न महत्व। ज्ञान के लिए सीखना, प्रकृति और जीवन के रहस्यों को जानने के लिए पढ़ना, चेतना को विकसित करने के लिए अपने आप को शिक्षित करना, आत्म प्रभुत्व पाने के लिए स्वयं को अनुशासित करना, अपनी दुर्बलताओं, अक्षमताओं और अज्ञानताओं को अतिक्रम करने के लिए पढ़ना, जीवन में अधिक उच्च, विशाल, उदार और सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना, यह तो वे सोच ही नहीं सकते। इसे तो वे कपोल कल्पना ही मानते हैं। बस एक ही चीज महत्वपूर्ण है, व्यावहारिक होना, धन कमाना सीखना और उसके लिए अपने को तैयार करना। यही सीख रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। लेकिन इसके लिए बच्चों या युवा पीढ़ी को दोष देना, अपने आप को दोष मुक्त का प्रमाण पत्र देना है। यह बात उनके जेहन में हम ही कूट कूट कर भरते हैं। जब बच्चा इन सब से अनजान, अधिक उच्च, विशाल, उदार और सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होता है, ये हम ही हैं जो उन्हें अपनी करनी और बरनी से समझाते हैं कि जीवन में सब कुछ धन कमाना ही है। सब निर्णय का आधार धन का आना ही है। उपयोगिता की एकमात्र कसौटी धन ही है। ऐसे बच्चे तो परिवार में कष्ट, कलह, अशांति लाकर उसे अपूर्ण और अनुपयोगी ही बनाएंगे। क्या बच्चों में ऐसे संस्कार नहीं डाले जा सकते? उनमें एक उच्चतर और श्रेष्ठतर जीवन की अभिप्सा पैदा करें, जिनमें ज्ञान और पूर्णता की प्यास हो, जो एक पूर्णतर उच्च भविष्य की ओर उत्कटता से निहारें। क्या ये एक परिवार को अधिक पूर्ण, अधिक सुखमय, अधिक शांतिमय, अधिक खुशहाल और अधिक उपयोगी नहीं बनाएंगे? श्री मां के कथन पर आधारित। बस बहुत हुआ, लघु कहानी जो सिखाती है जीना। 35 वर्षों की छोटी सी उम्र में वह सब हासिल कर लेना है जिसकी चाहत हर दिल में होती है। दुनिया जिसे सफलता, सक्सेस कहती है, एक उपलब्धि है। एक संस्था, कंपनी में CEO, लाखों का वेतन, अपनी मर्जी से जिंदगी को जीने की पूरी छूट, खूबसूरत बीवी, बच्चा, नाम, शोहरत, कुछ और सोचने का वक्त ही कहाँ था। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था कि एक दिन जब पार्टी में उस लड़की ने उसे पहचानने से इनकार करते हुए पूछा कि वह कौन है, इसकी जिंदगी मानो उसी सवाल पर ठहर गई। वह कौन है? उसके चेहरे पर उग गए सवाल को मिटाना चाहा तो हर बार कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई लक्ष्य सामने आ जाता। इस सब में वह खुद कहाँ छूट गया। कब का वह भूल ही चुका था कि उसके शौक, हॉबीज क्या है। अब तो कारपोरेट सेक्टर की पार्टियां और प्रोजेक्शन ही उसकी हॉबीज होकर रह गई हैं। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक दोस्तों की संख्या हजारों में है, लेकिन एक कंधा ऐसा नहीं जिस पर अपने मन का अकेलापन बिता सके। अपने ही भीतर छुपी इस तलाश को वह समझ ही नहीं पाया। कितनी आसानी से हमने जिंदगी जीते जीते जीवन के अर्थ ही गुमा दिए। हमारे सीने में बची रह गई बस कुछ सांसें, कुछ रिश्ते, कुछ लोगों की उम्मीदें
और हम बन गए उन्हें पूरा करने की मशीन। बहुत हुआ, अब मैं सचमुच जीना चाहता हूं। कितना मन था कि बच्चों का एक ऐसा स्कूल खोलूंगा जिसमें किसी बच्चे को कोई फीस नहीं देनी होगी, जहां उसकी पसंद के सारे काम उन्हें सिखाए जा सकेंगे। ऐसे बच्चे जिनकी दूसरी दुनिया में कोई जगह नहीं है। खिलखिलाहटों के बीच दुनिया को रोशनी करने का ख्याल कितना लुभावना था उसके लिए। लेकिन सफलता, सक्सेस की दौड़ में न जाने कहां छूट गए सारे ख्वाब। अनजाने ही धूल खाए गिटार पर हाथ चला गया था उजाले के गांव में से। कारावास की कहानी श्री अरविंद की जुबानी, धारावाहिक। पांडिचेरी आने के पहले श्री अरविंद कुछ समय अंग्रेजों की जेल में थे। जेल के इस जीवन का श्री अरविंद ने कारावास की कहानी के नाम से रोचक, सारगर्भित एवं पठनीय वर्णन किया है। इसके रोचक अंश हम जनवरी 2021 से एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। इसी कड़ी में यहां इसकी 14वीं किस्त है। आसामियों की पहचान पहला। आसामियों को पहचानने की व्यवस्था भी बड़ी रहस्यमय थी। पहले साक्षी से पूछा जाता था, तुम उनमें से किसी को पहचान सकोगे? साक्षी यदि कहते हां पहचान सकता हूं, तो नॉटन साहब हर्षोत्फुल्ल हो तुरंत कटघरे में आइडेंटिफिकेशन परेड, पहचान परेड की व्यवस्था करा। वहां उन्हें अपनी स्मरण शक्ति को चरितार्थ करने का आदेश देते। यदि वे कहते पता नहीं, शायद पहचान भी लूं, तो जरा नाराजगी से कहता, अच्छा जाओ चेष्टा करो। यदि कोई कहता नहीं कर सकूंगा, मैंने उन्हें नहीं देखा था या ध्यान नहीं दिया, तो भी नॉर्टन साहब उसे न छोड़ते। शायद इतने चेहरे देख पूर्व जन्म की कोई स्मृति ही जागृत हो जाए, इसलिए उसे परीक्षा करने को भेज देते। साक्षी में वैसी योग शक्ति नहीं थी, शायद पूर्व जन्मवाद में आस्था भी नहीं। वे आसामियों की दीर्घ 2 पंक्तियों के बीच सार्जेंटों के नेतृत्व में शुरू से अंत तक गंभीर भाव से कूच करते हुए हमारे चेहरों को बिना देखे ही सिर हिलाकर कहते, नहीं पहचानता। निराश हृदय नॉर्टन इस मत से शून्य जीवंत जाल को समेट लेते। मनुष्य की स्मरण शक्ति कितनी प्रखर और अभ्रांत हो सकती है, इसका अपूर्व प्रमाण मिला इस मुकदमे में। 30-40 आदमी खड़े हैं, उनका नाम नहीं पता। किसी भी जन्म में एक बार भी उनके साथ बातचीत नहीं हुई। फिर भी 2 मास पहले किसे देखा है, किसे नहीं देखा। अमुक को अमुक 3 जगह देखा, अमुक 2 जगह नहीं। एक बार उसे दांत मांजते हुए देखा था। इसलिए उसका चेहरा जन्म जन्मांतर के लिए मेरे मन में अंकित रह गया है। इन्हें कब देखा, क्या कर रहे थे, कौन साथ थे या एकाकी थे, कुछ भी याद नहीं। फिर भी उनका चेहरा मेरे मन में जन्म जन्मांतर के लिए अंकित है। हरि को 10 बार देखा है, इसलिए उन्हें भूलने की संभावना नहीं है। शाम को एक बार सिर्फ आधे मिनट के लिए देखा, लेकिन उसे भी मरते दम तक नहीं भूल सकूंगा। भूल चूक होने की कोई संभावना नहीं। ऐसी स्मरण शक्ति इस अपूर्ण मानव प्रकृति में, इस तमोभिभूत मर्त्य धाम में साधारणतः नहीं मिलती। 1 नहीं 2 नहीं, प्रत्येक पुलिस पंगों में ऐसी विचित्र निर्मूल अभ्रांत स्मरण शक्ति देखने को मिली। इससे CID पर हमारी श्रद्धा भक्ति दिन दिन प्रगाढ़ होने लगी। अफसोस है, सेशंस कोर्ट में वह भक्ति कम करनी पड़ी थी। मजिस्ट्रेट को कोर्ट में 2-1 बार संदेह न हुआ हो, ऐसी बात नहीं। जब यह लिखित गवाही देखी कि शिशिर घोष अप्रैल में बंबई में थे और ठीक उसी समय कुछ एक पुलिस पंगुओं ने उन्हें स्कॉट्स लेन और हरिसन रोड पर भी देखा, तब थोड़ा सा संदेह तो हुआ ही था। जब श्रीहट्टवासी वीरेंद्र चंद्र सेन स्थूल शरीर से बनियागंज में
पितृ भवन में रहते हुए भी बागान में और स्कॉट्सलैंड में जिस स्कॉट्सलैंड का पता वीरेंद्र नहीं जानते थे, इसका अकाट्य प्रमाण लिखित साक्ष्य में मिला था। उनका सूक्ष्म शरीर CID की सूक्ष्म दृष्टि ने देखा था, तब और भी संदेह हुआ था। विशेषकर उन्होंने स्कॉट्सलैंड में कभी भी पदार्पण नहीं किया। उन्होंने जब सुना कि पुलिस ने उन्हें वहां कई बार देखा है, तब संदेह का उद्रेक होना कुछ अस्वाभाविक नहीं था। क्रमशः आगे अगले अंक में। अगर आपको सुतांजलि पसंद आ रही है तो इसे स्वीकार, सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव, सजेशंस दें। आपको सुतांजलि कैसी लगी और क्यों? आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं।